नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक कहानी की जिसका नाम है 3.33 AM। देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल मामूली सी कैब राइड एक ऐसे भयानक सफर में बदल जाती है जो शायद रातों की नींद ही उड़ा दे। हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लेखक ने डर का ऐसा माहौल बनाने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाए हैं। अच्छा, जरा सोचिए। देर रात हो चुकी है, काम से थक कर घर जाना है और एक कैब बुक की। ये तो कितना कितना नॉर्मल है ना? पर क्या हो अगर वही एक मामूली सी सवारी जिंदगी का सबसे डरावना, सबसे भयानक अनुभव बन जाए? बस यही कहानी इसी डर को हकीकत में बदल देती है। तो कहानी की जो नायिका है उसका नाम है निशा। देर रात की शिफ्ट के बाद वो बुरी तरह से थकी हुई है और उसकी बस एक ही इच्छा है कि किसी तरह घर पहुंचकर बस बिस्तर पर गिरना है और सो जाना है। मतलब ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम सब कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं और यही चीज इस कहानी को इतना रियल बनाती है। देखिए, ज्यादातर जो अच्छी डरावनी कहानियां होती हैं ना, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से ही निकल कर आती हैं। यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही होता है। निशा अपनी कैब में बैठती है और जो ड्राइवर है महेश, वो उससे कुछ जाना पहचाना सा लगता है। बस यहीं से बेचैनी की पहली परत बननी शुरू होती है। अब ये एक बहुत छोटा सा मामूली सा इत्तेफाक है ना? कोई भी इसे देखकर नजरअंदाज कर देगा, लेकिन असल में यही वो पहली कड़ी है उस बेचैनी के जाल की जिसे लेखक ने बड़ी ही सावधानी से बुना है। और अब कहानी में असली मजा शुरू होता है। लेखक बहुत धीरे धीरे एक एक करके उन छोटी छोटी चीजों को बदलना शुरू करता है जिन्हें हम बिल्कुल नॉर्मल मानकर चलते हैं। और बस इसी से डर का वो माहौल बनता है जो सीधे दिल में उतर जाता है। यहाँ पर लेखक ने बड़ी ही चालाकी से फोरशैडोइंग का इस्तेमाल किया है। मतलब कहानी में आगे क्या होने वाला है, इसके छोटे छोटे हिंट्स या सुराग पहले ही दे दिए जाते हैं। इससे होता ये है कि निशा को और हमें भी ये महसूस होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, भले ही असली खतरा सामने न आया हो। ये सिर्फ सुराग नहीं है, ये एक तरह का माइंड गेम है। तो अब देखिए कि ये बेचैनी बढ़ती कैसे है। सबसे पहले ड्राइवर एक अजीब बिल्कुल सुनसान इंडस्ट्रियल रास्ता ले लेता है। फिर कैब के रेडियो पर कोई 10 साल पुराना न्यूज़ बुलेटिन बजने लगता है। ड्राइवर की बातें भी अजीब है। हर एक चीज़ अपने आप में शायद उतनी डरावनी ना लगे, लेकिन जब ये सब एक साथ होता है तो एक बहुत ही भयानक तस्वीर बनती है और निशा का डर बढ़ने लगता है। और अब आता है कहानी का वो सबसे बड़ा मोड़, वो पल जब निशा का शक हकीकत में बदल जाता है और जो बेचैनी थी वो सीधे सीधे खौफ में तब्दील हो जाती है। कैसे? उसकी दोस्त है सना, उसका एक फोन आता है और ये एक फोन कॉल सब कुछ बदल देता है। उसे समझ में आ जाता है कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और यही एहसास उसकी बेचैनी को खौफ में बदल देता है। सोचिए, सना फोन पर क्या कहती है? वो कहती है, तू कहाँ है? गार्ड तो बोल रहा है तू अभी तक गेट से निकली नहीं। तेरी कैब तो कैंसिल हो गई थी। ये पहली बार था जब बाहर की दुनिया से किसी ने कंफर्म किया कि निशा के साथ जो हो रहा है वो उसका वहम नहीं है। डर अब असली था। और इसके बाद जो सबसे बड़ा खुलासा होता है वो तब होता है जब निशा घबराकर अपनी कैब ऐप की ट्रिप हिस्ट्री देखती है। ऐप में क्या दिखता है कि वो एक ऐसी राइड पर है जो ठीक एक साल पहले हुई थी। ड्राइवर वही, महेश पाटिल, तारीख वही, 2 जुलाई, बस साल अलग था। और तभी उसके दिमाग में एक पुरानी अखबार की कटिंग की याद चमकती है। एक खबर जिसमें लिखा था कि महेश नाम के एक ऐप कैब ड्राइवर की मौत ठीक इसी रात 1 साल पहले हुई थी। बस पहेली का आखिरी टुकड़ा भी अपनी जगह बैठ गया। अब ये बात साफ थी कि वो एक भूत के साथ उसी की आखिरी यात्रा में फंस चुकी है। अब जब सच्चाई सामने आ चुकी है तो ये सफर और भी ज्यादा और भी भयानक हो जाता है। अब कहानी एक बहुत ही क्लासिक हॉरर कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करती है जिसे कहते हैं टाइम लूप। मतलब एक ऐसा जाल जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। हॉरर में गोस्टली लूप का मतलब होता है कि आत्माएं अपने आखिरी दर्दनाक पलों में फंस जाती हैं और उन्हें बार बार जीती हैं। और यहाँ कहानी क्या करती है? वो निशा को सीधे इसी लूप के अंदर एक पैसेंजर बनाकर डाल देती है। एक ऐसी राइड जो असल में कभी खत्म ही नहीं हुई थी। और इस लूप का सबसे बड़ा सबूत कैब के डैशबोर्ड पर लगी घड़ी। सेकंड की सुई तो टिक टिक कर रही है, लेकिन समय आगे ही नहीं बढ़ रहा।
घड़ी अटकी हुई है 3:33 पर, हमेशा के लिए। और फिर महेश का वो दुख भरा सच सामने आता है। वो कहता है, मैं भी बस घर ही जा रहा था मैडम, पर किसी ने मुझे पहुंचने ही नहीं दिया। इससे पता चलता है कि वो कोई बुरी आत्मा नहीं है, बल्कि एक भटकी हुई रूह है जो बस उसी सड़क पर फंसी है जहां उसकी मौत हुई थी। ये बात डर के साथ साथ कहानी में एक दर्द भी जोड़ देती है। पर बुरा सपना अभी खत्म नहीं हुआ है। कहानी अपना आखिरी सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ देने से पहले एक बहुत ही चालाकी भरा धोखा देती है, और ये ऐसा बनाया गया है कि इसका डर जहन में हमेशा के लिए बस जाए। होता ये है कि निशा की आंख खुलती है और वो खुद को ऑफिस की एक बेंच पर सोता हुआ पाती है। फोन चेक करती है तो बैटरी भी 57% है। घड़ी में 2:59 हुए हैं। उसकी दोस्त उसे लेने आई है। एक पल के लिए लगता है कि अरे वो तो बस एक बुरा सपना था, थके हुए दिमाग का खेल। एक राहत की सांस आती है, पर ये राहत ज्यादा देर टिकती नहीं। लेकिन उसके फोन में उस राइड का एक आखिरी राज, एक सबूत छिपा हुआ था। और जैसे ही ये राहत का एहसास गहरा होता है, कहानी आखिरी बार पैरों तले से जमीन खींच लेती है। फोन की गैलरी में एक नई तस्वीर थी। टाइम स्टैम्प सुबह के 3:33। तस्वीर कार की पिछली सीट से ली गई थी और रियरव्यू मिरर में महेश बैठा था, एक थकी हुई मुस्कान के साथ सीधे कैमरे की तरफ देखता हुआ। ये एक ऐसा ठोस सबूत था कि वो बुरा सपना असली था और इसने सपने और हकीकत के बीच की लाइन को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर कोई भूत अपने होने का सबूत पीछे छोड़ जाए तो क्या वो डरावना साया कभी सच में खत्म होता है? लगता है कुछ सफ़र और कुछ कहानियां शायद हमेशा हमारे साथ रह जाती हैं।